तो क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि पढ़ाई एक चुनौती है? चलिए, आज इस पूरी प्रक्रिया को देखते हैं और इसे एक चुनौती से सफलता के सफर में बदलते हैं। अगर कभी पढ़ाई में मोटिवेशन की कमी लगती है, तो ये बहुत ही आम बात है। कई स्टूडेंट्स को ऐसा महसूस होता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि कुछ बहुत ही पावरफुल और प्रैक्टिकल तरीके हैं जिनसे इस मुश्किल को दूर किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है अपनी पढ़ाई के पीछे का क्यों समझना। यही वो नींव है जिस पर सारी प्रेरणा टिकी होती है। सोचिए, किसी भी सफर पर निकलने से पहले ये जानना जरूरी है कि जाना कहाँ है ना? पढ़ाई का भी बिल्कुल यही हिसाब है। अगर लक्ष्य साफ न हो तो रास्ते में भटकना बहुत आसान हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम 3 आसान कदमों में बांट सकते हैं। सबसे पहले अपने बड़े लक्ष्य को समझिए, फिर एक विजन बोर्ड बनाइए, मतलब एक ऐसी जगह जहां अपने लक्ष्य से जुड़ी तस्वीरें या कोट्स लगा सकें जो रोज आपको याद दिलाएं कि ये मेहनत क्यों हो रही है। और आखिर में हर दिन के लिए छोटे छोटे लक्ष्य तय करें। अच्छा, तो अब जब हमारा क्यों एकदम साफ है, तो चलिए एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो हमें फोकस करने में मदद करे। ये कुछ वैसा ही है जैसे सफलता के लिए एक परफेक्ट स्टेज तैयार करना। देखिए, एक तरफ है वो माहौल जहां सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस और फैला हुआ सामान हमारी सारी एनर्जी खींच लेता है, और दूसरी तरफ है एक शांत, साफ सुथरी जगह जो हमें अपना काम पूरा करने में मदद करती है। चॉइस तो एकदम क्लियर है ना? अगर लंबे समय तक ध्यान लगाना मुश्किल लगता है, तो पोमोडोरो तकनीक बहुत काम आ सकती है। ये सुनने में भले ही फैंसी लगे, पर है बहुत ही सिंपल और कमाल की असरदार टेक्निक। करना बस इतना है, 25 मिनट के लिए टाइमर लगाकर पूरी तरह फोकस से पढ़ाई करें और फिर 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक लें। बस इसी साइकिल को दोहराते रहें। ये रिदम दिमाग को फ्रेश रखती है और बर्नआउट से बचाती है। जब भी कोई छोटा लक्ष्य पूरा हो, तो खुद को एक छोटा सा इनाम दें, जैसे कि अपना पसंदीदा गाना सुनना या 5 मिनट का रिलैक्सिंग ब्रेक लेना। इससे दिमाग में एक पॉजिटिव साइकिल बनती है जो अच्छी आदतों को और भी मजबूत करती है। ठीक है, तो हमने अपना क्यों ढूंढ लिया और एक फोकस वाला माहौल भी बना लिया। अब बारी है अपने शरीर और दिमाग को एनर्जी देने की, क्योंकि लंबी रेस के लिए ये फ्यूल बहुत जरूरी है। इन्हें सिर्फ अच्छी आदतें मत समझिए, ये पढ़ाई की गाड़ी के 4 पहियों की तरह हैं। अच्छा खाना, खूब पानी पीना, खुद पर विश्वास करना और अपनी ताकत को पहचानना। इनमें से एक भी चीज कमजोर पड़ी तो सफर मुश्किल हो जाएगा। हमेशा याद रखिए, अपनी कामयाबी पर यकीन करना उस कामयाबी को हासिल करने का पहला कदम है। पॉजिटिव सोच सच में एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। और आखिर में चलिए देखते हैं कि जब भी मोटिवेशन कम लगे तो बाहर से प्रेरणा कैसे ली जा सकती है। सच पूछिए तो प्रेरणा हर जगह है, चाहे वो YouTube पर कोई मोटिवेशनल वीडियो हो, किसी सफल इंसान की कहानी हो, या फिर अपनी पढ़ाई को ही अपने किसी शौक से जोड़ देना हो। जैसे अगर किसी को गेमिंग पसंद है, तो इतिहास के किसी चैप्टर को एक स्ट्रैटेजी गेम की तरह देखा जा सकता है। जब हम अपनी पसंद की चीज़ों को पढ़ाई से जोड़ देते हैं, तो सीखना एक काम नहीं बल्कि एक मज़ेदार एडवेंचर बन जाता है। देखिए, मोटिवेशन बनाना एक मैराथन की तरह है। 100 मीटर के दौड़ नहीं, छोटे छोटे लगातार कदम उठाने पड़ते हैं। तो सवाल ये है कि सफलता की इस कहानी की शुरुआत आज किस पहले कदम से होगी।